डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आज स्टडी करने वाले व्हाट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस या डेटाबेस क्या है। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते, डेटाबेस है क्या। तो देखो, डेटाबेस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज क्या करते हैं, डेटा को क्रिएट, एक्सेस, मैनेज एंड मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। जो डेटा हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना, मैनेज, एक्सेस, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, ये सब टेबल फॉर्म में हो रहा होता है। अब एक्चुअली इसकी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, जो इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट में डेटा कहाँ होता है, हमेशा सर्वर में होता है। आप यदि यूट्यूब दे, कोई भी वेबसाइट हो, इंटरनेट कोई भी चीज है, वो कहाँ स्टोर होती है, एक सर्वर में। और उस सर्वर में स्टोर करने के लिए डेटा को हमें क्या जरूरत पड़ता है, डेटाबेस। एक डेटाबेस क्रिएट करना होता है, उस डेटाबेस में हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। और वही काम इस डेफिनेशन में बोल रहा है कि डेटाबेस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा क्रिएट, एक्सेस, मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है टेबल फॉर्म में। तो आई थिंक आपको नॉर्मली डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। जैसे कि इमेज के थ्रू देखते कि एक डेटा है, ठीक है, तो इसमें डेटाबेस का यूज किए, एसक्यूएल डेटाबेस का, और इसके थ्रू एक यूजर डेटा को स्टोर कर रहा होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, डेटाबेस से इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। फिर रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, इसको देखने वाले हैं। नॉर्मलाइज थ्योरी क्या होता है, उसको स्टडी करेंगे। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर, ये हमारे 5 मेजर टॉपिक है, जिसके इर्द गिर्द पूरा प्लेलिस्ट घूम रहा होगा। और सबसे जरूरी, ये प्लेलिस्ट क्यों बनाया जा रहा है, पहला, ये प्लेलिस्ट कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। कॉलेज में डेटाबेस स्टडी किया जाता है, ठीक है, सीएस से हो तो आप। देन सेकंड, प्लेसमेंट में भी डेटाबेस रिक्वायर है, मांगता ही मांगता है। थर्ड, गेट एग्जाम में भी डेटाबेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस लिए बनाया जा रहा है, एथिकल हैकिंग में भी आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। यदि आप एथिकल हैकिंग करना चाहते हो, उसके लिए भी डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। तो इस कुछ पॉइंट थे जिसके कारण मुझे ये प्लेलिस्ट क्रिएट करनी पड़ी। तो इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो एक वेबसाइट है hackerking.in, यहाँ पर जाना, गूगल में लिखना hackerking.in लिखेंगे तो वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पास आपको मल्टीपल कोर्सेस भी देखने को मिलेंगे जिसको आप देख सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल सिस्टम। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी, जावा, पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोडिंग अराउंड। देन जो आने वाला स्कोप है, जिसका मोस्ट क्रेज चलने वाला है, वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, इसका कोर्सेस है यहाँ पास, ठीक है। देन वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सेल स्क्रिप्टिंग, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फंडामेंटल क्रिप्टोग्राफी जैसे कोर्सेज भी यहाँ साइड है। तो ये रहा आपका डेटाबेस। आप यहाँ पास क्लिक करके आप प्रॉपर नोट सिलेबस के साथ भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर था, इसके अंदर ये टॉपिक है। सेकंड चैप्टर रिलेशनल डेटा मॉडल, थर्ड नॉर्मलाइज थ्योरी, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर, ये हमारे चैप्टर थे जिनको हम स्टडी करते। तो इसके नोट्स आपको यहाँ से प्रॉपर मिलेंगे। तो देन अपने कोर्स को स्टार्ट करते इस चैप्टर को। तो पहले चैप्टर की बात की जाए तो ऐसा इंट्रोडक्शन लेते, पहले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले। तो पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, जहां हम डेटाबेस की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, डेफिनेशन, डेटाबेस, आरडीएमएस और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, कंपोनेंट कौन कौन से हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है, 1T 2T 3T आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। डेटाबेस इंडिपेंडेंसी, एसक्यूएल क्वेरी को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। देन नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट होता है जिसका नाम रिलेशनल डेटा मॉडल। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके हम रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में स्टडी कर ही रहे होंगे, साथ में एट्रीब्यूट क्या होता है, की क्या होता है, टपल क्या होता है, ज्वाइंट क्या होता है, ये सारी चीजों को यहाँ हम स्टडी कर रहे होंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, थर्ड चैप्टर नॉर्मलाइज फॉर्म। यहाँ 1NF
2NF, 3NF, 4NF, 5NF, ये सारी चीजों को हम स्टडी कर रहे होंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो नेक्स्ट चैप्टर में हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग देखने वाले हैं कि आप कैसे कोई भी चीज को प्रोसेस करते, कैसे सेट करते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर अपना फिफ्थ एंड लास्ट, स्टोरेज स्ट्रक्चर। देन इसके बाद भी एक टॉपिक रहेगा, एक चैप्टर रहेगा एसक्यूएल, जहां पर से पूरा पूरा प्रैक्टिकल चलेगा। यहाँ से तो ऑलरेडी पूरा थ्योरी था यहाँ साइड। देन जो 6 से 10 चैप्टर बनाऊंगा मैं लेवल 2, ये लेवल 1 था, लेवल 2 बनेगा, वो पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। फिर लेवल 3 क्या होगा, उसमें हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेवल 5 क्या होगा, एथिकल हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन टॉपिक है उनको कवर करेंगे। तो आई थिंक ये सारे चैप्टर को ओवरव्यू मिल गया होगा, क्या पढ़ने वाले क्या नहीं पढ़ने वाले। एक्चुअल स्टडी हमारी कल से स्टार्ट होगी नेक्स्ट चैप्टर से। ये फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन था। देन जो सबसे जो ये चीज है, यदि आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी मिस्टेक या सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है आपकी बॉडी की। देखिए, आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना, तो वहां आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी स्ट्रांग बॉडी होगी आप उतना पोटेंशियल दिखा पाएंगे। एक स्टूडेंट के लिए क्या होता है, एक जगह पे बैठना। ठीक है, यदि एक स्टूडेंट एक जगह पे 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे बैठ पाते तो स्टडी करने के लिए पहली क्वालिफिकेशन पार कर लेता है। ठीक है, तो एक जगह पे आप कैसे बैठेंगे, इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, बॉडी को स्ट्रांग करके, वर्कआउट करके। तो एक स्टूडेंट को सुबह या शाम एक टाइम ही कम से कम वर्कआउट करना चाहिए। देन बॉडी तो सही है, ठीक है, अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे। वैसे आपकी बॉडी है, आप एक जगह तो बैठ गए, यदि आपके माइंड कंट्रोल में नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, मोबाइल उठाएंगे, शॉर्ट वीडियो देखने लगेंगे। पढ़ने बैठे शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, तो इस माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसका सिंपल है, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो ही आपका माइंड प्रॉपर कंट्रोल में आता है। ठीक है, तो कुछ टाइम आपको मेडिटेशन करना, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट ही सही, आप मेडिटेशन एंड वर्कआउट जरूर करें। इससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा। कहते हैं पढ़ने से पहले पढ़ने की तैयारी करनी पड़ती है, वो तैयारी यही है। क्या है, बॉडी को स्ट्रांग करो, माइंड को कंट्रोल करो, देन प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाओ, एक 1 ईयर या 3rd मंथ का प्रॉपर प्लान बनाओ, देन उसे एग्जीक्यूट करो, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो यदि कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।